और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, Mg। और हमारे पास क्या था, ड्राई ईथर। ईथर था, कैसा था, ये हमारा ईथर जो था उसकी ये कैसा ड्राई है। तो हम देखेंगे तो हमारा इस तरह से गिगनार्ड रीजन बन जाएगा Mg, Me, Mg और Cl, ठीक है बनेगा। तो कैसे बनता है देखिए, ये हमने लिया Me और Cl लिया और यहाँ पे लिया आपका Mg। तो जब हम Mg की बात करेंगे, जितने भी मेटल होते हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दे आर गोइंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसमें कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज में नहीं आता जनरली, लेकिन कार्बन और मेटल की तुलना में कहेंगे तो मेटल ऑलवेज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और उसका कार्बन का कैसा होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, तो सभी जानते हैं। सोडियम की जब भी बात करेंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम पॉजिटिव, सोडियम नेगेटिव नहीं होता। Mg की बात करेंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mg पॉजिटिव। कैडमियम की बात करेंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Cd पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव मेटल पे नहीं आता। क्यों, क्योंकि जितने मेटल हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तभी आएगा जब हम कहेंगे किसी मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका Mg है तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mg 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, होगा ना। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कब है, व्हेन इट विल लॉस द इलेक्ट्रॉन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। तो whenever the oxidation of the metal take place means the removal of the electron depending upon the oxidation state of the metal, whether they are coming 1 electron, 2 electron, 3 electron, इस पर डिपेंड। तो ये क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच, कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इसी तरह से क्या होगा, दिस मैग्नीज है, इट विल अटैक टू दिस बैक साइड और Cl का रिमूवल होगा। फाइनल तो प्रोडक्ट इसमें यही बनता है ना, क्या बनता है कि OH आपका यहाँ लग जाता है और CH3 हो जाता है, प्लस आपका Cl निकल जाएगा, यही तो होता है, इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट यही होता ना, OH आपका इसका अटैक किया, Cl निकल गया और बाद में दिस इज द Cl इट इज कमिंग और OH आयन से अटैक कर जाता है कार्बन। तो वही सिचुएशन है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इट इज अटैक, इट विल अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर Me के ऊपर, और जैसे अटैक किया तो हमारा क्या बना लेगा, ये बनाएगा आपका Me Mg और प्लस क्या आएगा, Cl नेगेटिव आएगा। और जैसे Cl नेगेटिव आया इसने इलेक्ट्रॉन को खो दिया, किसने रोक दिया, Mg ने, एक इलेक्ट्रॉन इसने कैसे लॉस किया, इट इज मेकिंग द बॉन्ड विद द सिग्मा बॉन्ड विद दिस मिथाइल ग्रुप। तो ये कहेंगे जो लॉस हो गया ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस मैग्नीशियम एटम, आएगा ना। अब ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, दिस इज द क्लोराइड आयन एंड मैग्नीशियम एटम, दे आर मेकिंग द बॉन्ड अगेन न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, जो Cl एटम इज फॉर्मिंग द बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे Me और आपका Mg हो गया प्लस Cl। देखिए इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका गिगनार्ड रीजन कौन सा है, गिगनार्ड रीजन, इसका नाम क्या, गिगनार्ड रीजन, हो गया ना, गिगनार्ड रीजन हो गया ना। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंथेसिस ऑफ गिगनार्ड रीजन। अब बात आती है कि सिंथेसिस के बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट मीन कितने हम कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल नए हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिगनार्ड रीजन बाय यूजिंग द गिगनार्ड रीजन। के बारे में हमें पता है कि हमको गिगनार्ड रीजन के बारे में पता है कि गिगनार्ड रीजन हमारा ऐसा है, और गिगनार्ड रीजन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि नेगेटिव हमेशा कहाँ पे आएगा, कार्बन पे ही आएगा, क्योंकि जब मेटल से आपको जुड़ता है कोई कार्बन तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हमें कहेंगे द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज दैट इज कमिंग ऑन द कार्बन एटम और पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द मेटल, बस इतना है पता है। अब मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए क्या बनाना चाहते हैं, तो कोई बता सकता है कि क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम क्या ले सकते हैं कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लेना है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन लेना, ये तो लेना है। तो हमारे पास सोचेंगे हम क्या हो सकता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, CO2 हो सकता है। ये हमने सोच लिया कि इन दोनों में से कोई एक होगा और गिगनार्ड रीजन से रिएक्शन कराएंगे, वी आर गेटिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम दोनों से ट्राई करेंगे, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा हम कहेंगे इसी से बनेगा, तब बाद में टिक कर देंगे। अभी तो पता ही नहीं है, हम दोनों ट्राई करेंगे। लेकिन ये हमने सोच लिया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब बना रहे हैं तो वी नीड 1 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम आल्सो। अब ऑक्सीजन एटम कितने चाहिए, वो समटाइम इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कमिंग फ्रॉम द CO2। किस पे आ रहा है, ये डिपेंड करेगा व्हेन द वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, हम कम मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए,
तो जैसे ही हमने CO2 के साथ रिएक्शन कराया, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो CO2 का हमेशा ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए होता ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो होती है CO2, देखिए CO2 गैस। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है मिडिल में और 2 ऑक्सीजन है टर्मिनल पे, तो हम ये कहेंगे कि बॉन्ड जो भी टूटेगा वो ऑक्सीजन की तरफ ही टूटेगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कैसी है, ज्यादा। और ये आपका नेगेटिवली चार्ज CH3, इट विल अटैक टू दिस कार्बन, और यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा तो क्या बन जाएगा, जैसे O डबल बॉन्ड C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे CH3 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, जैसे आपका MgCl। तो ये नेगेटिव क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दिस नेगेटिव इट विल अटैक टू दिस मैग्नीशियम, एक साथ हो गया। अब क्या किया, इसका हमने कराया हाइड्रोलिसिस, वाटर किससे कराया, मान लीजिए हमने वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस कराया, तो फिर से भी नेगेटिव आएगा, देखिए ऑक्सीजन एटम पे, तो दिस नेगेटिव आपका क्या करेगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं जब नेगेटिव आएगा तो ये H+ आयन को ले लेगा और ये बॉन्ड आपस में टूटेगा। तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड C हो गया, दिस इज CH3 हो जाएगा, और दिस इज क्या हो गया, OH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दिस आपका Mg हो जाएगा, दिस आपका OH हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दिस बन गया ना। तो हम ये देख रहे हैं दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ CO2 गैस। हम CO2 के साथ तो पता चल गया, तो हम ये कहेंगे कि आप इसमें से एक ही गैस ऐसी है जो आपका यही बनाएगी, CO2 है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया था, तो उससे भी हम ट्रायल कर लेते हैं कि उससे हमारा क्या बनेगा। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से हमने ट्राई किया तो हमारा क्या बनेगा, देखिए। तो ये आपका गिग्नार्ड रीजन है, दिस इज द गिग्नार्ड रीजन, CH3Mg, और Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि 2 तो इसमें बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास हमेशा जो भी होगा पूरा ऑक्टेट पूरा कर देंगे। कोई भी होता है एलिमेंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका स्टेबल कब होता है, जब उसका ऑक्टेट पूरा हो। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है, अमोनिया, तो अमोनिया का देखिए ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, आप देख लेते हैं कैसे होगा। हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन दिस साइड, और ये यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन के होगा। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 2 2 2 6 के हो गया, और 2 8 हो गया ना। तो जितने 8 इलेक्ट्रॉन होगा हम ये कहेंगे देयर ऑक्टेट आपका फेल है, तो